दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सैटेलाइट क्या है और सैटेलाइट स्पेस में कैसे टिका हुआ है। सैटेलाइट का नाम तो आपने सुना ही होगा, अक्सर न्यूज़ चैनल्स में सैटेलाइट के बारे में सुनने को मिलता है। लेकिन सैटेलाइट का नाम सुनकर हमारे माइंड में क्वेश्चन जरूर आता है कि सैटेलाइट आखिर है क्या और इसका काम क्या होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक बनी रहिए, आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हे गाइस, दिस इज पंकज पाठक एंड नाउ यू आर वाचिंग द क्रिएटिव टॉक्स। आज के समय में सैटेलाइट हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि आज के समय में लगभग हमारे सारे काम सैटेलाइट के द्वारा ही किए जाते हैं। चाहे वह कोई भी काम हो, जैसे कि टीवी देखना, मौसम का हाल देखना या जीपीएस प्रयोग करना, मोबाइल से किसी अन्य व्यक्ति से बात करना, इंटरनेट चलाना इत्यादि। यदि आप मोबाइल या कंप्यूटर के द्वारा कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो वह सैटेलाइट की मदद से ही पॉसिबल हो पाता है। हमारे डेली रूटीन के लगभग सभी काम सैटेलाइट पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि आज की इस डिजिटल दुनिया में सभी कार्य लगभग मोबाइल या कंप्यूटर के द्वारा ही किए जाते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि सैटेलाइट क्या है और यह कैसे काम करता है। सैटेलाइट को हिंदी में उपग्रह कहा जाता है। सैटेलाइट एक मानव निर्मित और प्रकृति निर्मित वस्तु है जो अंतरिक्ष के ग्रहों के चक्कर लगाती है, जैसे कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है। सैटेलाइट को हिंदी में उपग्रह कहा जाता है। यह ब्रह्मांड में निर्मित ऐसे छोटे ग्रह होते हैं जो कि अपने बड़े ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। यह उपग्रह प्राकृतिक और कृत्रिम ग्रहों का चक्कर लगाती हुई वस्तु होती है। और कृत्रिम उपग्रह की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, जो कि एक कृत्रिम यानी कि मानव निर्मित उपग्रह है। हमारे सौरमंडल में छोटे बड़े सैकड़ों प्राकृतिक उपग्रह होते हैं। क्या आपको पता है कि 20वीं सदी से पहले कृत्रिम उपग्रह का कोई भी अस्तित्व नहीं था, लेकिन जैसे जैसे अंतरिक्ष विज्ञान का विकास होता गया, मनुष्य ने प्रकृति निर्मित उपग्रह से प्रभावित होकर कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। और आज पृथ्वी की कक्षा में हजारों उपग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। प्रकृति द्वारा निर्मित उपग्रहों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन मानव निर्मित उपग्रहों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इन सैटेलाइट्स उपग्रह के माध्यम से ही हम मोबाइल के थ्रू दूर बैठे किसी व्यक्ति से बात कर पाते हैं, पृथ्वी के मौसम की सटीक जानकारी प्राप्त कर पाते हैं, जीपीएस और इंटरनेट सर्विसेज का यूज़ कर पाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सैटेलाइट हमारे डेली रूटीन को आसान बनाते हैं और हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है। सैटेलाइट की हेल्प से ही हम टीवी पर सभी तरह के शो देख पाते हैं। अगर सैटेलाइट नहीं होगा तो टीवी के सिग्नल्स पेड़ पौधों से बाधित होंगे और सभी शो एक साथ एक ही समय पर टीवी पे नहीं देख पाएंगे। मोबाइल्स, कंप्यूटर, कार में किसी भी लोकेशन की जानकारी भी हम सैटेलाइट की हेल्प से ही प्राप्त कर पाते हैं। इसीलिए नेविगेशन के लिए सैटेलाइट का यूज़ किया जाता है। सैटेलाइट्स में कैमरे भी लगे होते हैं जो अंतरिक्ष में पृथ्वी या अन्य ग्रहों का चक्कर लगाते रहते हैं, जिससे कि आने वाले उल्का पिंडों की जानकारी भी वैज्ञानिकों को मिल पाती है। सैटेलाइट के थ्रू ही महासागरों, जंगलों, पृथ्वी के अन्य क्षेत्रों का ध्यान रखा जाता है, जिससे कि महासागरों, जंगलों या अन्य क्षेत्रों में किसी भी आपदा का अनुमान लगाया जा सके। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि सैटेलाइट कैसे काम करता है। हाउ डज सैटेलाइट वर्क्स। तो सैटेलाइट एक स्वस्थापित संचार प्रणाली है। सैटेलाइट के पास पृथ्वी से सिग्नल कलेक्ट करने और सिग्नल्स को वापस भेजने की क्षमता होती है। सैटेलाइट को लॉन्च करते समय वह एक रॉकेट के रूप में बना होता है। जैसे ही सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है तो ऊपर जाते हुए रॉकेट के अन्य भाग टूटकर नीचे गिर जाते हैं और केवल सैटेलाइट ही अंतरिक्ष में पहुंचता है। सैटेलाइट्स में 2 सोलर पैनल लगे होते हैं, जिससे कि सैटेलाइट चार्ज होती रहती है। और बीच में सैटेलाइट की मेन बॉडी होती है, जिसमें एक कंट्रोलर लगा होता है, जिसके माध्यम से वैज्ञानिक सैटेलाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि सैटेलाइट स्पेस में कैसे टिका हुआ है। हाउ डज सैटेलाइट स्टे इन स्पेस। सभी सैटेलाइट सभी ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। उनके चक्कर लगाने की गति बहुत तेज होती है, क्योंकि उन्हें पृथ्वी से बहुत दूर स्पेस में भेजा जाता है, जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाता है। महान वैज्ञानिक जॉन केपर के लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी वस्तु को स्पेस में रहना है तो उसे एक फिक्स्ड स्पीड में ग्रह का चक्कर लगाना होगा, और यह स्पीड ग्रह से उपग्रह की दूरी पर निर्भर करता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स ऑर्बिट्स। तो नंबर 1 है लो अर्थ ऑर्बिट, नंबर 2 है मिडिल अर्थ ऑर्बिट और नंबर 3 होता है हाई अर्थ ऑर्बिट। अगर हम सैटेलाइट्स की टाइप्स की बात करें तो देयर आर बेसिकली 9 टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। नंबर 1 है मिलिट्री सैटेलाइट यानी कि सैन्य उपग्रह। नंबर 2 है एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट यानी कि खगोलीय उपग्रह। नंबर 3 है वेदर सैटेलाइट, मौसम उपग्रह। नंबर 4 है कम्युनिकेशन सैटेलाइट यानी कि संचार उपग्रह। नंबर 5 है नेविगेशन सैटेलाइट्स। नंबर 6 है बायो सैटेलाइट्स। नंबर 7 है स्मॉल सैटेलाइट्स। नंबर 8 है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी कि
पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, और नंबर 9 है स्पेस स्टेशन, जो कि ह्यूमंस को अंतरिक्ष में रहने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए एंड शेयर करिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में। बाय बाय, टाटा।